सबसे बड़ी खबर मिल रही है खंडवा से। IBC 24 आपको दिखाने जा रहा है दिन का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव। ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में खुदाई के दौरान गुप्त दीवार मिली है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में गर्भगृह में गुप्त दीवार की आज खुदाई शुरू की गई है। गुप्त दीवार के पार मूल ज्योतिर्लिंग होने का अनुमान लगाया जा रहा है। 3D सर्वे के बाद ज्योतिर्लिंग होने का अनुमान लगाया गया है। दरअसल मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन खंडवा को पता चला कि वर्तमान में जो ज्योतिर्लिंग है उसके पास गर्भगृह में एक मंदिर नुमा हॉल है। दीवार के पार असली ज्योतिर्लिंग होने के अनुमान होने पर पुरातत्व विभाग के साथ जिला प्रशासन की टीम इस वक्त खुदाई कर रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। मौके पर कलेक्टर, ADM और SDM सहित पुरातत्व विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और इस खुदाई को देखते हुए गर्भगृह का पीछे का हिस्सा सील कर दिया गया है और इसके अलावा पुलिस बल और CRPF को भी तैनात कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ओंकारेश्वर मंदिर में इस वक्त खुदाई चल रही है। तो IBC 24 आपको दिन की सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव खबर बता रहा है। ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में खुदाई के दौरान गुप्त दीवार मिली है और ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में गर्भगृह में गुप्त दीवार की आज खुदाई शुरू की गई है। तो गुप्त दीवार के पार मूल ज्योतिर्लिंग होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि 3D सर्वे के बाद ज्योतिर्लिंग होने का अनुमान लगाया गया है। दरअसल मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन खंडवा को पता चला कि वर्तमान में जो ज्योतिर्लिंग है उसके पास गर्भगृह में एक मंदिर नुमा हॉल है। दीवार के पार असली ज्योतिर्लिंग होने के अनुमान होने पर पुरातत्व विभाग के साथ जिला प्रशासन की टीम इस वक्त खुदाई कर रही है। मौके पर कलेक्टर, ADM और SDM सहित पुरातत्व विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं। तो खुदाई को देखते हुए गर्भगृह का पीछे का हिस्सा सील कर दिया गया और इसके अलावा पुलिस बल और CRPF को भी तैनात कर दिया गया है। चलिए खुदाई का जायजा लिया हमारे सहयोगी देवेंद्र जायसवाल ने। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह के पास में जो एक पुराना हॉल बना हुआ है वहां पर हम खड़े हैं और इसी हॉल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहां पर एक खुदाई शुरू की गई है। जिला प्रशासन, पुरातत्व विभाग और इसके सभी अधिकारी यहां पर इस वक्त मौजूद है और ये जो खुदाई चल रही है इस खुदाई में यहां पर ऐसा माना जा रहा है कि इसके अंदर एक हॉल है शायद, जो कि बड़ा हॉल है और जो कि प्राचीन काल में ही जो यहाँ पर विकसित किया गया होगा, जो कि मंदिर बना होगा उसी समय का होगा। क्योंकि एक जो ये दीवार जो तोड़ी गई है, इस दीवार के पीछे एक बड़ी पत्थर की दीवार दिखाई पड़ रही है और उसको आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पुरातत्व विभाग के और सभी अधिकारी जो है उसको अभी लगातार देख रहे हैं कि आखिर यहाँ पर किस तरह की कोई एक बड़ी हॉल निकलता है या कि अंदर मंदिर निकलता है कि किस तरह का वो है। फिलहाल यहाँ पर कलेक्टर खंडवा पहुंच चुके हैं और SDM यहाँ पर खुद मौजूद हैं और जो भी पुरातत्व विभाग के सभी अधिकारी वो भी मौजूद हैं और यहाँ पर लगातार उनकी सबकी निगरानी में इसकी खुदाई शुरू की गई है। इसके पहले भी जब यहाँ पर 5-6 महीने पहले नीचे खुदाई की गई थी मंदिर के निचले हिस्से में, तो वहां पर एक महल नुमा एक बड़ा एक कक्ष निकला था और वो भी प्राचीन काल का ही निर्मित हुआ बताया जा रहा है। तो इसी तारतम्य में यहाँ पर भी मंदिर के गर्भगृह के ठीक पीछे जहाँ पर ज्योतिर्लिंग मौजूद है, उस ज्योतिर्लिंग के पास गर्भगृह के पीछे एक दीवार और महल होने का अनुमान लगाया जा रहा था। तो उसकी जो खुदाई की गई है, इसकी खुदाई के बाद आप देख रहे हैं कि पत्थर को तोड़कर अंदर एक पत्थर की दीवार निकली है और उस दीवार को तोड़ने का प्रयास फिलहाल किया जा रहा है। तो
स्वाभाविक बात है कि यहाँ पर कोई एक पुराना महल के अंदर एक जो है बड़ा हॉल भी निकल सकता है जो कि पुराना होगा, और इस हॉल के नीचे जो है ऐसा माना जा सकता है कि कोई एक मंदिर जो भी निकल सकता है। तो फिलहाल अभी इसकी खुदाई जारी है और देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी और सुरक्षा बलों के साथ यहाँ पर खुदाई शुरू की गई है। चूंकि आज पूर्णिमा भी है तो बाहर मंदिर के बाहर रस है, तो वहां पर भी बतौर एहतियात बल तैनात किया गया है और कलेक्टर खुद यहाँ पर लगातार इसकी जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ में ओंकारेश्वर एसडीएम भी मौजूद है और आला अधिकारी यहाँ पर लगातार परीक्षण करने के साथ ही अभी सभी तरह की संभावनाएं ही व्यक्त की जा रही है, लेकिन अगले 2-4 घंटे में ये चीजें सामने आ जाएगी कि जो अंदर हॉल निकल रहा है उसमें मंदिर है या फिर किस तरह का कुछ बना हुआ है, वो सब चीजें सामने आएगी। देवेंद्र जायसवाल, IBC 24, ओंकारेश्वर, खंडवा। चलिए, देवेंद्र जायसवाल हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। देवेंद्र, जिस तरीके से इस बड़ी खबर को हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, एक बार हम चाहेंगे कि दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से 3D सर्वे हुआ और उसके बाद प्रशासन ने निर्णय लिया और अब तक खुदाई को लेकर क्या कुछ अपडेट है। जी, जो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है ये 12 ज्योतिर्लिंग में से चौथे नंबर का ज्योतिर्लिंग माना जाता है और जब लगभग साल भर पहले यहाँ पर खुदाई शुरू की गई थी तो ऐसा लग रहा था कि कुछ यहाँ पर नीचे महल नुमा एक कक्ष है, तो उस खुदाई के दौरान एक महल नुमा कक्ष निकला था जो कि ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह के कुछ आगे के हिस्से में वो देखा जा सकता था। लेकिन लगातार जब खुदाई की गई तो और कुछ पुरातात्विक महल और इस तरह की मंदिर सामने आने लगे, तो यहाँ पर प्रशासन को लगा कि जो मुख्य शिखर है उसके नीचे जो है अभी जो ज्योतिर्लिंग वर्तमान है वो नहीं है, तो जो मुख्य शिखर है उसके नीचे भी कोई एक महल हो सकता है, तो उसकी लगातार खुदाई शुरू की गई थी। आज जब ये खुदाई मुख्य गर्भगृह है उसके पास में पहुंची और इसका जो 3D सर्वे किया गया तो 3D सर्वे में ये बात सामने आई कि जो अंदर महल बना हुआ है उसके अंदर कुछ शिवलिंग हो सकता है। तो ये बहुत ही प्राचीन समय का है और इसको खुदाई करने में काफी वक्त लग रहा है, लेकिन आज जिस तरह से लगातार खुदाई हो रही है तो इसमें कुछ ऐसी चीजें सामने आई है कि उस महल के अंदर एक ज्योतिर्लिंग हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि अभी जो यहाँ जिस तरह से लगातार वो जो गर्भगृह है उसके ऊपर के हिस्से को भी यहाँ पर देखा जा रहा है और इस गर्भगृह के इससे ऊपर के हिस्से को यहाँ पर कुछ कैमरे लगाए जा रहे हैं और उसके नीचे जो है एक 3D सर्वे फिर से किया जाएगा और उसको यहाँ से खुदाई करके देखा जाएगा कि आखिर यहाँ पर नीचे किस तरह का कोई प्राचीन मंदिर या उसके प्राचीन महत्व की कुछ चीजें मिल सकती है। तो लगातार प्रशासन भी इस पर नजर रख रहा है। यहाँ पर जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद है और जो पुरातत्व विभाग के अधिकारी भी मौजूद है और यही कारण है कि जो कि ज्योतिर्लिंग अगर वो मुख्य नहीं है और कोई ज्योतिर्लिंग निकलता है तो उसको लेकर प्रशासन सतर्क है। हालांकि अभी इस तरह की कोई भी यहाँ पर बातें सामने नहीं आई है और ना ही किसी तरह का कोई खुलासा हुआ है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हमारे पास में जो अधिकारी मौजूद है उन लोगों ने लगातार यहाँ पर नजर रखी हुई है लंबे समय से और सर्वे कर रहे हैं, तो वो खुद बताएंगे कि किस तरह से सर चीजें सामने आ रही है, क्या पुरातात्विक महत्व की कुछ बातें सामने आ रही है। देखिए, पुरातात्विक महत्व की काफ़ी बातें सामने आई हैं। लगातार पिछले कुछ महीनों से अलग अलग जगहों पे जो इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं तो अलग अलग चैम्बर्स निकल के आए हैं, क्योंकि ये काफ़ी पुराना एक कॉम्प्लेक्स है, टेम्पल कॉम्प्लेक्स कहा जा सकता है इसको। और उसी के चलते जब यहाँ की जो हमारी कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ थी शिखर की रेस्टोरेशन को लेके, तो उसके चलते जब हमने जो स्टडीज़ की हैं तो उसमें एक नया फाइंडिंग आया है। तो जो बेसिक उद्देश्य था हमारे स्टडीज़ का वो था कि इसका स्ट्रक्चरल एनालिसिस किया जाए कि कहाँ कहाँ पे इश्यूज़ हैं और क्या क्या इश्यूज़ हमें रिजॉल्व करने हैं ताकि शिखर की लॉन्गिटिविटी बढ़े। तो उसके चलते कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई कि हो सकता है कि अंदर कुछ वॉइड्स हों, खाली जगहें हों जिनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रहे हो, या हो सकता है वो पुराने समय में बने हुए हों। तो अभी हम बेसिकली उसी को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो आगे उसका क्या नतीजे निकलते हैं एक बार इन्वेस्टिगेशंस के बाद ही हम आपको बता पाएंगे। बट इतना ज़रूर है कि इसके नीचे एक और फ्लोर ज़रूर है। इतना जो हमने अभी तक चेकिंग किए है तो इसकी एडिशनल फाउंडेशन वॉल्स वो हमें मिली हैं नीचे के लेवल पे, और अब हम ऊपर से उसके पूरे एरिया का कितना बड़ा है वो कमरा कितना है उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए अब एक कोरिंग करेंगे
जिससे कि मिनिमम डैमेज के साथ हम बिल्डिंग के अंदर देख सकें। सर, एक शिवलिंग जैसे होने की बात समझ में आती है, तो उसको किस आधार पर किया जा रहा है? जैसे शिखर की बात सामने आई कि शिखर के नीचे ज्योतिर्लिंग होते हैं या नंदी के सामने होते हैं, तो किस तरह के अनुमान और कयास लगाने के बाद उसकी खुदाई शुरू की? अभी हम उद्देश्य ये नहीं है कि वहाँ पे शिवलिंग है या नहीं है। ये एक अलग पूरी कवायद है कि शिवलिंग के लिए उसका होना ना होना इस इन्वेस्टिगेशन से कंफर्म भी हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक हम ये बात करें कि एक टिपिकल टेम्पल आर्किटेक्चर की, तो उसमें आप ये देखेंगे कि मूलतः जो आपकी डेटी है, शिवलिंग है, वो शिखर के बीचों बीच रहते हैं। तो इस केस में क्या वो है नहीं है, क्योंकि ये एक अलग तरह का मंदिर भी हो सकता है। तो ये एक कुछ थोड़ी इन्वेस्टिगेशंस हैं, वो कुछ चंद घंटों में जब वो इन्वेस्टिगेशंस पूरी हो जाएंगी, उसके ऊपर हम फिर पूरी तरह से टिप्पणी कर पाएंगे। सर, ये खुदाई कितने समय चलेगी और इसमें और किस तरह की टीमों को यहाँ पर लगाया जा रहा है? देखिए, अभी थोड़े इंजीनियरिंग विभाग के लोगों को बुलाया गया है वो कोरिंग कटिंग के लिए, तो वो हो सकता है और 1-2 घंटे में यहाँ पे आ जाएं। तो जैसे वो कोर कट होता है तो बहुत सारी चीज़ें हमारे को क्लैरिटी में आ जाएंगी, और प्रशासन पूरा यहाँ पे हमारे साथ है। तो एक तरह से आप ये मानिए कि इस वक्त हम लोग एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस में है। तो कंक्लूजन कोई निकालना इस टाइम संभव नहीं है हमारे लिए भी, लेकिन शाम तक उम्मीद है कि हम कोई ना कोई कंक्लूजन आपको बता पाएंगे इसके बारे में। तो ये थे पुरातत्व विभाग के अधिकारी हैं मनीष पंडित जी, जो बता रहे हैं कि कंक्लूजन देर शाम तक आ सकता है, और लगातार वो यहाँ पर इसकी खुदाई कर रहे हैं, और भी कुछ जो इन्वेस्टिगेटिव पार्ट्स हैं उन पर भी वे अध्ययन लगातार कर रहे हैं। और जिस तरीके से अधिकारी बता रहे हैं, जाहिर सी बात है इस खुदाई के बारे में और जानना चाहेंगे, कितने बजे से खुदाई शुरू हुई है, और फिलहाल जो आसपास क्षेत्र के जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनमें किस तरह की क्यूरियोसिटी आप देख पा रहे हैं? जी, जो खुदाई शुरू की गई थी वो लगभग साल भर पहले शुरू की गई थी, और उसमें जब पहले एक महल नुमा कक्ष निकला था, वो ऐसा बताया जा रहा है कि वो जो पांडवकालीन गुफाएं थी और उस समय जिस तरह से बनाई जाती थी, वो उस तरह का एक महल था। और उसी महल के पास में लगातार जब दूसरी जगह खुदाई हुई तो उसके पास में भी एक दूसरा एक कक्ष, जो एक मंदिर जैसा कक्ष निकला था, और उसकी भी वो भी इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट है, उसका भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन जब इन्होंने ज्यादा अध्ययन किया, यहाँ पर अभी कलेक्टर विशेष गढ़पाले जब पहुंचे तो उन्होंने इस चीज का और भी तरीके से अध्ययन करवाया, और उसके बाद अध्ययन के बाद में जो है ये बात सामने आई कि जो जिस तरह से एक मंदिर का पार्ट है, जो गर्भगृह है, गर्भगृह के ठीक जो होता है वो शिखर के ठीक नीचे होता है, लेकिन जो अभी ज्योतिर्लिंग है वर्तमान में वो गर्भगृह से काफी दूर है। तो जो शिखर के ठीक नीचे का उन्होंने अनुमान लगाया, और वहां पर जब उन्होंने 3D सर्वे करवाया तो ये महलनुमा कक्ष सामने आया, और इसमें ऐसा माना जा रहा है कि एक मंदिर भी अंदर हो सकता है। तो इसी को लेकर उन्होंने खुदाई शुरू की है, और ऐसा माना जा रहा है कि आज कुछ हद तक ऐसी चीजें पता चल जाएंगी कि अंदर वास्तव में उस मंदिर नुमा जो एक महल अंदर मिला है उसमें क्या है। देवेंद्र, जिस तरीके से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी जो खुदाई हो रही है उसमें मूल ज्योतिर्लिंग मिल सकता है, तो ऐसे में क्या माना जाए? अभी जो ज्योतिर्लिंग जिसकी पूजा पाठ की जाती है, जिसकी जितनी मान्यता है, ये नया हो सकता है क्या? जी, हमने जब यहाँ पर कुछ यहाँ के जो वास्तुविद हैं, जो यहाँ के पुराने पंडित हैं, कर्मचारी हैं यहाँ के, उन लोगों से भी बातचीत की, ट्रस्ट से भी बात की, तो कुछ चीजें सामने ये आ रही हैं कि जब यहाँ पर जो ज्योतिर्लिंग आदि अनादि काल से पूजा जा रहा है, वह ज्योतिर्लिंग जो है कुछ समय पहले, लगभग 8 से 10 साल पहले वो क्षरित हो गया था, शरण होने लगा था। तो ये मानते हैं कि उस जो ज्योतिर्लिंग है, अगर यहाँ पर नया अगर ज्योतिर्लिंग, असल ज्योतिर्लिंग सामने आता है, तो ये माना जा सकता है कि जो उस समय काफी जो मंदिरों को औरंगजेब काल के समय में जब मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया गया था, तो शायद उस समय इस ओरिजिनल जो शिवलिंग है या ज्योतिर्लिंग है, इसको बचाने के लिए एक छद्म जो है शिवलिंग को यहाँ पर स्थापित किया गया हो, शायद उसको, और तभी से ये जो मंदिर के शिखर के दूर जो स्थापित है, शायद वो उस समय रहा होगा। ऐसा यहाँ के जो पुराने पंडित हैं, जो महात्मा है, उनका कहना पड़ रहा है। हालांकि सबको उत्सुकता है कि अंदर जो गर्भगृह के शिखर के ठीक नीचे जिस तरह से खुदाई की जा रही है, आखिर वहां
पर अगर ज्योतिर्लिंग निकलता है तो वो ही असल ज्योतिर्लिंग होगा, क्योंकि उसके ठीक सामने जो नंदी है वो उस मंदिर के जो जहां पर खुदाई चल रही है उसके सामने नंदी है। और ऐसा माना जाता है, पुराणों में भी लिखा गया है कि जो नंदी होता है, नंदी के जो सिंह होते हैं उसके बीच से जो दर्शन होते हैं शिवलिंग के, वही मुख्य ज्योतिर्लिंग होता है या वही शिवलिंग होता है। तो यही कारण है कि जो अभी वर्तमान में ज्योतिर्लिंग है उसके सामने कोई इस तरह का नंदी नहीं है, और जो नंदी है वो अभी जो जहां खुदाई चल रही है उसके सामने वो नंदी स्थापित है। तो ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं और ऐसी सभी तरह के जो पार्ट हैं, जो पुराणों के पार्ट हैं, जो अध्यात्म के हिसाब से माने जाते हैं, या जो कि चलिए देवेंद्र, आप इस पूरी खुदाई की इस जो कार्रवाई चल रही है इस पर आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बताते हैं कि जहां पर उज्जैन में, जहां पर ओंकारेश्वर में जो ज्योतिर्लिंग है वहां पर एक खुदाई हो रही है और यह माना जा रहा है कि इस खुदाई में मूल ज्योतिर्लिंग सामने आ सकता है, और इस वक्त की यह बड़ी खबर है।